हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। तो देखो, डिफरेंशिएशन इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है कि एक तरह से एक नेचर में स्टडी होती है डिफरेंशियल कैलकुलस, कि क्या कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे कि सिंपल से एक बात करें कि कोई सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, और उस सॉलिड को हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या होगा, फैलने लगेगा, या उस सॉलिड को हमने डीप भाई बहुत ज़्यादा ऐसे कोल्ड प्लेस में रख दिया तो वो क्या करने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, तो मतलब कितना चेंज हो रहा है उस एटमॉस्फेयर के वजह से, या उस एटमॉस्फेयर में किसी भी सब्सटेंस पर कितना चेंज हो रहा है, वो चीज़ क्या होती है, एक तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस। कोई प्लांट है जो हमने उगाया प्लांट, तो वो कितना बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, कितने टाइम में कितना ग्रोथ कर रहा है, वो सब क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है एक तरह से। ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने टाइम में चेंजमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें, या किसी कंट्री की पॉपुलेशन हो गई, ये सब जो नॉर्मल रिलेटेड है, सब किससे रिलेटेड है, एक तरह से कह सकते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डेली लाइफ में भी यूज़ है बहुत सारा, और फिजिक्स में तो बहुत सारा इसका यूज़ होने वाला है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये सिंपल एक बात हो गई। अब इसके बाद आप बोल दो, चाहे तो डेरिवेटिव बोल दो, डेरिवेटिव भी कई बार इसको बोला जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा या तो, ठीक है, या इसको बोल दो डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो देखिए, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि लेट हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब हम जो x की वैल्यू है वो चेंज कर दें। इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू को चेंज करें, कितना चेंज करें, कुछ माइनर सा हमने कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स। डेल एक्स जो है वो एक माइनर सा चेंज हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आउटपुट वैल्यू जो होगी, हमने एफ एक्स को, एक्स को जो हमने चेंज करा, तो ये आउटपुट वैल्यू जो हमें मिलेगी उसमें भी कुछ चेंज होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द आउटपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन विल ऑल्सो चेंज। एंड हमने मान लिया वो चेंज कितना हुआ, वो चेंज हमारा हुआ y प्लस डेल्टा वाई, ये हमारा चेंज हुआ फंक्शन में। ठीक है, जब हमने इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में ये चेंज आया। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन वन हम कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन वन अगर हम करते हैं तो देखो, y प्लस डेल्टा वाई माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। ये टर्म कैंसिल, हमारे पास हमें क्या मिला, अब यहाँ से जो हमें मिला, हमें फाइंड आउट हुआ भाई डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई हमें क्या बता रहा है, ये डेल्टा वाई जो है हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कर रहा है चेंज इन द आउटपुट ऑफ वाई। वाई के आउटपुट में कितना चेंज हुआ, चेंज इन आउटपुट ऑफ वाई। भाई वाई के आउटपुट में जो है वो कितना चेंजमेंट हुआ, वो हमें डेल्टा वाई से पता चल रहा है। ठीक है, अभी हम करें कि ये जो हमें इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से हमने दोनों साइड डिवाइड किया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इधर हमारा क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये फॉर्म हमें मिलेगी। अब जो ये y अपॉन डेल्टा वाई जो हमारा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कर रहा है रेट ऑफ चेंज। ये हमारा किस चीज़ को बता रहा है, रेट ऑफ चेंज। और अगर हम ऐसा कर दें कि हम दोनों साइड लिमिट यूज़ कर दें, डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ज़ीरो नहीं होता लेकिन इसके नियर बाई होता है। ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स, और इधर जो हमारी फॉर्म होगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमें एक फॉर्म
मिली। तो ये जो हमें फॉर्म मिली, ये वाली जो कंप्लीट हमें एक फॉर्म प्रोवाइड हुई, ये जो फॉर्म है हमारी, ये हमारी हम लिख सकते हैं dy/dx। ठीक है, चेंज जो हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx हमारा क्या हो गया भाई, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x + डेल्टा x माइनस ऑफ f(x) डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या बता रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बता रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं दैट दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस जस्ट किसी टाइम की जब बात की जा रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में y फंक्शन में कितना चेंजमेंट हो रहा है, उस चीज़ को कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, उस चीज़ को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम कर लेते हैं भाई डिफरेंशिएशन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी फिजिक्स में भी बहुत सारे यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है हमें डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट के लिए करना है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो इस चीज़ को एग्जाम्पल से बात करते हैं। सबसे पहले y = हमें गिवन है 5। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हमने वैल्यू पुट करी x = 0, ठीक है, x = 0 करने पर y तो हमें 5 ही मिला। x = 1 भी अगर हम पुट करेंगे तो y तो हमें 5 ही मिलेगा। ऐसे x = हमने 2 पुट किया, y तो हमें 5, मतलब x की हमने डिफरेंट वैल्यू रखी लेकिन y की तो हमें एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये x डायरेक्शन को बता रही है y डायरेक्शन को। तो ये हमने मान लिया जो y = 5 है स्टेट पे, तो x की वैल्यू हमने 1 पुट करी देन ये 5 है, x की वैल्यू 2 पुट करी देन 5 है। तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंडीशन में y = ये इस तरह से हम लिख सकते हैं 5x 0, मतलब x की पावर कितनी है 0। दैट मीन्स इसमें जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, चेंज भी इसमें 0 हो रहा है। चेंज 0 हो रहा है तो हम अगर del(y/del(x) भी लिखते हैं वो भी हमें कितना मिलेगा, वो भी हमें मिलेगा 0। दैट मीन्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो वो डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारा, वो डिफरेंशिएशन हमारा होगा 0। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना है x⁻n, x⁻n हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो जो पावर गिवन है पावर को ले लो आप आगे, जो फंक्शन है वो एज इट इज़, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, हर बार यही करना है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इसके कुछ हम सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन है y = x। y = x का मतलब क्या है कि x की पावर यहाँ पर कितनी है 1। तो हमें क्या करना है dy/dx हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो dy/dx क्या होगा 1 आगे मल्टीप्लाई x की पावर 1 - 1, दैट मीन्स कितना हो गया भाई x की पावर 1 - 1, x की पावर 0, तो ये हमें कितना मिला 1। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमें ऐसे लिख दिया हम y = x³। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो dy/dx अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है 3 आगे x 3 - 1, तो ये हमारा कितना हो गया 3x⁻²। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमें गिवन है y = x⁻³ पावर किसी भी टाइप में दी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, बस हमें तो एक सिंपल सा रूल लगाना है कि जब भी हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है तो पावर को तो आगे एज इट इज़ 3/2 आगे, ठीक है, और x और 3/2 माइनस क्या करना होगा 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2 और x⁻² कितना बचेगा 1/2। दैट मीन्स इसी चीज़ को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना dy/dx = 3/2 √x। ठीक है,
इसके बाद अगर हम देखें एक और एग्जांपल देखें, इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। y इज़ इक्वल्स टू √x हमें गिवन है, तो इसी चीज़ को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है पावर हाफ। तो हमें क्या निकालना है, dy/dx इसमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा 1/2 आगे, और ये हमारा कितना हो गया 1/2 - 1, दैट मीन्स 1/2 और x रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1/2। तो इस चीज़ को हम कैसा लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज़, और x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 है तो इसको हम बॉटम में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगी प्लस। तो आप x रेज़ टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और साथ में ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसी चीज़ को √x भी। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसी तरह से, एक और एग्जाम्पल मान लो हमें गिवन है, जैसे y इज़ इक्वल्स टू 1/√x। इसको भी इसी तरह से करना होगा, इसको हम क्या लिखेंगे 1/x रेज़ टू पावर 1/2, और यही चीज़ ऐसे भी तो लिखी जा सकती है माइनस ऑफ 1/2। अभी सिंपल dy/dx हमें करना है, तो -1/2 हमारा आगे, पावर में अगर माइनस है तो पूरे की पूरी पावर माइनस हो या प्लस हो, पूरी की पूरी पावर आगे आएगी। ये x माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1/2 तो हमारा एज इट इज़, ये x की पावर हमारी कितनी बनेगी, ये हमारी हो गई 3/2। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं dy/dx इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 x रेज़ टू पावर 3/2, ये हो गया। इसके बाद हम और एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मान लो इस तरह से हमें एग्जाम्पल कोई गिवन है y इज़ इक्वल्स टू 9, और इसका हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो फिर से कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कोई वेरिएबल क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका जब हम करेंगे dy/dx। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है कि 9x रेज़ टू पावर 0, अभी 0 आगे आया, 9 × 0 कंप्लीट टर्म जो है हमारी 0 हो जानी है। वैसे भी कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 0। और एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, हमें गिवन है y इज़ इक्वल्स टू 1/x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x - 1, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx अगर हमें करना है तो माइनस ऑफ 1 आगे, x - 1 -1, तो ये जो है हमारा ओवरऑल हमारा कितना हो गया -x रेज़ टू पावर -2, दैट मीन्स माइनस ऑफ 1/x² हमारा क्या आ गया dy/dx। इसी तरह से और एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल हमें गिवन है y इज़ इक्वल्स टू 1/x², इस चीज़ को कैसा लिख सकते हैं -2। अभी आप सेल्फ से भी ट्राई करके देखें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx -2x रेज़ टू पावर -2 -1, दैट मीन्स -2x रेज़ टू पावर -3, और क्या लिखा जा सकता है -2x रेज़ टू पावर 3। क्लियर है। इसी तरह से और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लो कि ये हमें इस तरह से गिवन है कुछ, y इज़ इक्वल्स टू 1/x √x। ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, देखो 1/x इंटू x 1/2, इसकी पावर कितनी है 1। इस पूरे को जब आप ओवरऑल सोल्व करोगे तो 1/ क्या लिख सकते हो भाई, x की पावर ऐड हो जाएंगी बेस से में, तो x पावर कितनी हो गई 3/2, दैट मीन्स यही चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है x ऑफ -3/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो बहुत सिंपल सा करना है हमें, dy/dx जब होगा तो क्या होगा माइनस ऑफ 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारी आगे आ जाएगी, और x कितना हो जाएगा -3/2 -1, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ 3/2 और x रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 5/2, दैट मीन्स dy/dx जो हमारे फंक्शन का हुआ वो कितना हुआ -3/2, और बॉटम में हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 5/2। ये कंप्लीट जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हमें ऐसे गिवन है कि y इज़ इक्वल्स टू x √x। ये बिल्कुल उसी की तरह आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये y इज़ इक्वल्स टू x 1 और x 1/2, दैट मीन्स x रेज़ टू पावर 3/2। अभी इसका कर दो dy/dx, दैट मीन्स 3/2 आगे और x की पावर 3/2 -1। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2, दैट मीन्स 3/2 √x। सॉरी, ये जो है पॉजिटिव है तो ये हमारा जो है ये आ जाएगा 3/2 √x। यहाँ पे प्लस है तो बॉटम में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऊपर ही रखेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल की हम बात कर ले, जैसे सिंपल सा है y इज़ इक्वल्स टू हमें गिवन है पाई रेज़ टू पावर 4।
इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो देखो, अगर हमने ऐसा किया dy बाई डी एक्स 4 पाई 4 माइनस 1 दैट मीन्स 4 पाई क्यूब, तो ये जो है ये होगा गलत। यहाँ पर x का कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, ये है एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी के लिए जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं वो कितना होता है 0, और ये हमारा क्या है करेक्ट होगा। इसी तरह से एक और हम ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि हमें ऐसा गिवन है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2 एक्सपोनेंशियल स्क्वायर हमें गिवन है। अगेन अगर हमने इसका ऐसा कर दिया कि भाई dy बाई डी एक्स हमने ऐसे किया ट्वाइस ई ट्वाइस माइनस 1 दैट मीन्स ट्वाइस ई 1, नहीं, ये जो फॉर्म बन गई ये हमारी कैसे बन गई, ये हमारी गलत है। ये फिर से यहाँ पर कोई वेरिएबल टर्म है नहीं x की, ठीक है, तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स हमारा होगा वो कितना होगा 0। ये जो फॉर्म बनेगी ये हमारी क्या होगी करेक्ट फॉर्म होगी। और हम कुछ दो और एग्जाम्पल देखते हैं स्मॉल से। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5। तो इसी चीज़ को हम क्या लिखेंगे x रेज टू पावर माइनस 5, देन dy बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस ऑफ 5 एक्स रेज टू पावर माइनस 6, और ये हमारा कितना हो गया माइनस 5 बाई एक्स रेज टू पावर 6। ये हमारा क्या आ गया dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, y इज इक्वल्स टू मान लो एक्स रेज टू पावर 8 गिवन है, देन क्या करना है dy बाई डी एक्स 8 माइनस 1 8 एक्स रेज टू पावर 7। ऐसे एक और एग्जाम्पल की हम बात कर लें कि y इज इक्वल्स टू मान लो हमें गिवन है x माइनस 2 बाई 3, इस तरह से हमें गिवन है। तो क्या करना है dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2 बाई 3, ठीक है, x एज इट इज़ माइनस ऑफ 2 बाई 3 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ 2 बाई 3 एक्स। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 5 बाई 3। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बाई 3 एक्स रेज टू पावर 5 बाई 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये कुछ जर्नल से हमने एग्जाम्पल कर लिए। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आज हमने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं और बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है ये लंबा भी चल जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है।